कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा कि अभी हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.3 से चल रहा है, तो आज 3.3 का तीसरा का पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न में कहता क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो इसमें हमें उस भिन्न को ज्ञात करना है कि आखिर वह भिन्न है क्या। तो इसमें करेंगे क्या कि मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, ये भिन्न को क्या किए, x/y मान लिए। अब इसमें प्रश्न में जैसा दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि भिन्न का यानी कि x/y में अगर अंश और हर दोनों में क्या किया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा 9/11। तो हम लिख देंगे यहाँ 9/11। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके समीकरण 1 ज्ञात कर लेंगे। तो इसको तिरछा गुना करेंगे चूंकि बीच में बराबर है। 11x प्लस 11 दूना 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9y प्लस 9 दूना 18। अब इसमें x है, y को इधर ले लाते हैं। 11x प्लस से ये क्या हो जाएगा, -9y बराबर 18, और ये प्लस में है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और -22 होगा। 11x माइनस 9y बराबर, इसको हम घटा सकते हैं, 18 प्लस में है और 22 जो है वो माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 22 में 18 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ चिन्ह जो है माइनस का होगा क्योंकि 22 में माइनस का चिन्ह है। इस तरह से ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब पुनः x/y, इसमें कितना जोड़ना है, 3 प्लस 3, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। फिर जैसा समीकरण 1 यहाँ ज्ञात किए हैं वैसा ही समीकरण 2 ज्ञात कर लेंगे। इसको भी तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 × 18 बराबर, इसको करेंगे 5y प्लस 5 × 15। ये हो गया। यहाँ भी x और y को एक तरफ लिखेंगे तो 6x, ये प्लस में है, इधर आके माइनस, 5y हो जाएगा बराबर 15, ये प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 18। अब कितना होगा, ये 6x माइनस 5y बराबर 18 में 15 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ चिन्ह होगा माइनस का, चूंकि माइनस का चिन्ह बड़ा में है। समीकरण 2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 ज्ञात कर लिए। अब यहाँ समीकरण 1 से या तो फिर समीकरण 2 से लेंगे और फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। मैं 2 से मान लेता हूँ, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, 6x माइनस 5y बराबर -3। यहाँ करेंगे क्या, इस -5y जो है उसको बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 6x बराबर -3 प्लस 5y, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान यहाँ पर हम निकाल लेंगे। इसको एक काम हम यहीं पर कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में, इसको बस थोड़ा सा सजा करके लिख देते हैं। तो 6x बराबर 5y -3, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर x और 6 जो है गुना में है, तो 6 को जब बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो गुना से भाग में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं x बराबर 5y -3/6, इस तरह से लिख देंगे और इसे समीकरण 3 लिखते हैं। अब x का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। चूंकि हम समीकरण 2 से समीकरण 3 ज्ञात कर लिए, यानी कि x का एक मान ज्ञात कर लिए, तो इस x का मान को क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे। आई बात समझ में। तो समीकरण 1 हमारा क्या है,
11x माइनस 9y बराबर -4। अब यहाँ पर लिखेंगे 11 गुना 5y माइनस 3 बटा 6 माइनस यहाँ क्या है 9y है, ये हो गया बराबर -4। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 11 पचे 55y माइनस 11 तिया 33 बटा 6 माइनस 9y बराबर -4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें इसके नीचे बटा 1 करके इसको हम भिन्न का घटाव बना देंगे। तो 6 और 1 का लॉसा लेंगे तो कितना होगा 6 होगा। इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 55y माइनस 33। और यहाँ पर इसको 9 और 6 को करेंगे तो 9 छक 54 माइनस 54y बराबर -4। अब यहाँ पर इसके नीचे बटा 1 करके इसको क्या करेंगे तिरछा गुना कर देंगे। तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, चूंकि इतना सब को 1 के साथ गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 54y बराबर, इसको 4 को और 6 को करेंगे तो 6 चौके 24 और ये माइनस है वो माइनस में रहेगा। अब यहाँ पर हम एक देख रहे हैं क्या, एक चीज़ कि यहाँ 55y है और यहाँ 54y है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, प्लस का चिन्ह बड़ा में है। तो यहाँ पर हम 55 और 54 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, चूँकि चिन्ह प्लस का होगा 55 है इसलिए। और यहाँ पर -3 जो है, इस 33 जो है उसको हम बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या बचेगा -24 और ये माइनस से क्या हो जाएगा +33। तो y का मान जो है यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम घटा देंगे। अब घटाएंगे तो कितना आएगा वो देखेंगे। यहाँ पर हम 33 है और 33 में 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y बराबर कितना आ गया 9, ये प्लस में होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है। अब यहाँ पर y का जो मान है उसको समीकरण 3 में बैठा देंगे। y का मान समीकरण 3 में बैठाने पर तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 5y माइनस 3 बटा 6 ये है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 गुना, यहाँ 9 आया है 9 माइनस 3 बटा 6 कर देंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहीं पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 से 5 को गुना करेंगे तो 9 पचे 45, x बराबर 9 पचे 45 और यहाँ -3 है, ये लिख दिए बटा 6। x बराबर 45 में 3 घटाएंगे तो 42 आएगा, 42 बटा 6 काटेंगे 6 सते 42। तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पर y का मान जो आया था 9 आया था और x का मान जो आया वो 7 आया। हमें ज्ञात क्या करना था, वह भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न को हम क्या माने थे, यहाँ पर x बटा y माने थे। तो भिन्न कितना हो जाएगा x बटा y बराबर x का मान कितना आया 7 बटा y का मान कितना आया है 9 आया है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में कि वह भिन्न क्या है, तो भिन्न को हम x बटा y माने थे तो x बटा y बराबर 7 बटा 9 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा सोल्व हो चुका है। तो अब हम लोग इसके बाद जो प्रश्न है तीसरा का छठा उसको देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, इसके बाद जो एक्सरसाइज 3.3 है वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहता क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि अभी उनका वर्तमान आयु क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ एक काम हम कर सकते हैं कि यहाँ माना जैकब की आयु वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु को क्या मान लेते हैं बराबर x वर्ष, और यहाँ पर और एक मान लेते हैं पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु को y वर्ष मान लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, प्रश्न जो कहता है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद में क्या होगा, जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। लेकिन कब, 5 वर्ष के बाद। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पहले
प्रश्न में जो दिया है उसे मैं मान लेता हूं कि 5 वर्ष के बाद। तो प्रश्न से 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब की आयु। अब यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, उसमें 5 बढ़ जाएगा, यानी कि x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान हम y माने हैं तो y में क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, तो 5 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जैकब की आयु जो है वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम समीकरण अगर निकालना है, बनाना है, तो क्या करेंगे, x प्लस 5 ये हो गया बराबर y प्लस 5 करेंगे। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि जैकब की जो आयु है 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 गुनी किसकी हो जाएगी, जैकब की हो जाएगी। तो बराबर करने के लिए हम पुत्र की आयु को 3 से अगर गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, x प्लस 5 बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 पचे 15, ये हो गया। अब यहाँ x है, 3y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा बराबर 15। अब ये 5 जो है प्लस में है, दूसरी ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर घटाएंगे तो कितना होगा, 10। इस तरह से ये समीकरण 1 हम ज्ञात कर लिए। अब समीकरण 2 हम ज्ञात करेंगे पुनः प्रश्न से। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद का है, अब 5 वर्ष हम पूर्व का निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब यहाँ पर एक चीज हम ध्यान देंगे कि 5 वर्ष बाद जब लिए थे तो यहाँ पर 5 में x जो 5 वर्ष लिए थे तो x में हम क्या किए थे, 5 जोड़े थे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बोला है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान आयु कितना है, x है। तो 5 वर्ष पूर्व अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। अब उसका पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, उसी प्रकार से पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर y माइनस 5 हो जाएगा। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 5 और y माइनस 5। अब यहाँ पर जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी, 7 गुनी। किसकी, जैकब की। तो बराबर करने के लिए पुत्र की आयु को 7 से अगर हम गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 7 पचे 35, ये हो गया x। ये 7y को हम बराबर से इधर ले लाएंगे तो माइनस 7y हो जाएगा बराबर माइनस 35। अब यहाँ पर माइनस 35 है और ये 5 जो है वो माइनस में है, दूसरी ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर, यहाँ माइनस 35 और प्लस 5, माइनस प्लस माइनस होगा तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। ये समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 या समीकरण 2 हम किसी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 से ही मैं मान लेता हूँ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, ये माइनस में है, x का मान निकालते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस 30 है तो माइनस 30, और ये जो है माइनस में है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 7y हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब समीकरण 3 आया है x का वैल्यू, तो अब लिखेंगे क्या, x का मान, अब कहाँ बैठाएंगे इसे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो समीकरण 1 जो है वो कितना निकाले हैं हम लोग, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, यही है समीकरण 1। यहाँ आप लोग भी देख सकते हैं। अब यहाँ x के स्थान पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो ये कितना है, माइनस 30 प्लस 7y, ठीक है, माइनस 3y बराबर 10। अब यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं क्या, कि ये जो है 7 है और ये जो है 3 है, एक प्लस में है एक माइनस में है, और दोनों में y है।
तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 3 घटाएंगे तो 4y हो जाएगा, और ये प्लस में रहेगा चूंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है। अब ये -30 जो है हम बराबर के दूसरी ओर अगर ले जाएंगे तब क्या होगा, 10, ये यहाँ माइनस में है तो जाके प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 4 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 10 और 30 को हम जोड़ेंगे तो 40 बटा ये 4 काट देंगे, 4 दहाई 40, तो y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब y का मान जो आया उसको हम समीकरण 3 में बैठा देंगे। y का मान समीकरण 3 में बैठाने पर समीकरण 3 कितना आया है, x बराबर -30 प्लस 7y, x बराबर -30, ये -30 ही रहेगा, प्लस 7 गुना y का मान कितना आया है 10, इसको 10 से गुना कर देंगे। x बराबर -30 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दहाई 70। x बराबर, अब यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होगा तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 में 30 घटाएंगे तो 40। यहाँ चिन्ह किसका है, बड़ा, प्लस का, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं, x का मान 40 आ गया, y का मान 10 आ गया, और हमें यही तो ज्ञात करना था। यानी कि जैकब की आयु कितनी निकल गई, जैकब की वर्तमान आयु जिसे हम x माने थे वो कितना निकल गया, x बराबर 40 वर्ष, 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु जिसे हम क्या माने थे, y माने थे, वो कितना निकल गया, तो यहाँ 10 निकल गया, 10 वर्ष। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप सभी प्रॉपर स्टडी करते रहिए, आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। अब फिर अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप सबों को मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।